नमस्कार नमस्कार सभी दोस्तों को आपका अपने YouTube चैनल द भीम एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। तो राकेश सर की क्लास अपलोड कर दी जाएगी, आप उसको देखना। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था हिमालय। कुछ इस तरह था, देखो हमने छोड़ा था हिमालय पर। तो आपने देखा यहां से लेकर जम्मू कश्मीर से इधर अरुणाचल प्रदेश, ये जो भाग है ये हमारे ट्रांस हिमालय का है। ट्रांस हिमालय जिसको बोला जाता है तिब्बत का हिमालय, क्योंकि ये तिब्बत में रह जाता है। हमारे जम्मू कश्मीर से ज्यादातर ये तिब्बत में रहता है। तो इसके जो हम बात कर रहे थे उसकी बात कर रहे थे, इधर ये जो हिमालय आ गया, ये देखो ये हिमालय। कौन सा हिमालय या उत्तर का हिमालय या फिर हिमाद्री हिमंत, क्योंकि यहां पे बर्फ बहुत ज्यादा है, हिमंत। इसके जो नीचे आता है उसका नाम था, जो कुछ इस तरह था, इधर अरुणाचल प्रदेश हमारे, इधर फिर यहां पे दिखाई देता है। जो इसके नीचे आता है वो था हमारे, उसका नाम है शिवालिक, और ये अपना लघु हिमालय। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे हिमालय की, तो हमने ज्यादातर इसकी जानकारी या फैक्ट जो थे वो कर लिए थे। अब जो मेन इसमें बातें हैं वो क्या है दोस्तों, गौर करना। तो इसमें सबसे पहले आपसे लंबाई पूछ सकते हैं। लंबाई कितनी है भाई इसकी? लंबाई देखा जाए तो इसकी 2500, लगभग 2500 किलोमीटर है। फिर इसकी ऊंचाई पूछी जाती है, ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई इसकी है 6100 मीटर। फिर दोस्तों इससे पूछ जाएगी आपकी चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई कितनी है इसकी? 25 से 35 किलोमीटर लगभग। अलग अलग किताबों में, अलग अलग बुकों में अलग अलग टाइप किया हुआ है, अलग अलग बताया गया है। तो आपको सभी बुक में देखना और एनसीईआरटी में जो दिया गया है उसी पर आपको फोकस करना है। ये रह गया हमारा हिमालय, इसका हो गया था। जो यहाँ पे कंचनजंगा हो गई थी, माउंट एवरेस्ट हो गई थी, जिसे सागरमाथा भी बोलते हैं। तो अब देखो अपने यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे एक स्थान आता है जिसका नाम है यमुनोत्री या फिर यमुनोत्री। जो भी स्थान है यमुनोत्री भी बोलते हैं इसे, यमुनोत्री। ये क्यों बता रहा हूं स्थान में? जम्मू कश्मीर और ये हमारे यहाँ हिमाचल और उत्तराखंड के यहाँ सीमा पर है। ये क्यों बता रहा हूं? इससे एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है दोस्तों? यमुना। यमुना नदी। घबराना नहीं। देखो हटा, यमुनोत्री एक जगह है, हिम्मत है। इस हिम्मत से एक नदी निकलती है, उसका नाम है यमुना। और इधर आपकी जो एक और है हिम्मत है, उसका नाम है गंगोत्री। गंगोत्री। गंगोत्री से दोस्तों कौन सी नदी निकलती है? तो दोस्तों ज्यादातर यही कहेंगे गंगा नदी। तो आपका बिल्कुल गलत है, यहां से निकलती है भागीरथी। कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी नदी। कौन सी नदी? भागीरथी नदी निकलती है। और भागीरथी नदी का आगे जाके नाम पड़ता है हमारा गंगा। तो आपको बता दूं, जब यहां से यमुनोत्री, ये गंगोत्री से जब ये नदी निकलती है इसका नाम भागीरथी है। लेकिन जैसे ये यहां से आती आती फिर यहाँ पे देवप्रयाग में आती है। देवप्रयाग में आने के बाद दो नदियों का यहाँ पे मिलन होता है और फिर ये इस नदी का नाम आ जाता है गंगा। गंगा नदी काफी बड़ी नदी है गंगा नदी, ठीक है। गंगा देवप्रयाग में आकर भागीरथी गंगोत्री स्थान से या हिम्मत से निकली, भागीरथी के नाम से जानी जाती है। और ये देवप्रयाग में आने के बाद नदी का मिलन हो जाने का, संगम हो जाने के बाद यहाँ पे गंगा नदी के नाम से ज्ञात होती है। तो फिर यहाँ पे देखो अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग अलग स्थान है, यहाँ पे अलग अलग स्थान है। यहाँ पे जम्मू है भाई, जम्मू हिम्मत। वहां से कौन सी नदी निकलती है वो अलग है, यहां से कौन सी नदी निकलती है वो अलग। जम्मू से जो नदी निकलती है आपकी, यहां से नदी निकलती है
यहाँ से नदी, ये हिम्मत है अलग अलग, जो आप हमारे टॉपिक में इतना महत्व नहीं रखते, फिर भी आपको बता देते हैं ये कौन कौन सी नदी है। आप दोस्तों फिर देखो यहाँ पे इसकी ऊंचाई होगी, लंबाई होगी और चौड़ाई होगी 2535 किलोमीटर तक हो गई। और गंगोत्री याद रखना है, गंगोत्री से भागीरथी नदी और यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। दोस्तों इसके बाद देखो और क्या महत्व, यहाँ से चलते हैं अपने मध्य हिमालय में। मध्य हिमालय में यहाँ पे घाटियां बनती है, कुछ घाटियां हैं। अब घाटी क्या होती है, घाटी यानी यहाँ नदी आती है, यहाँ से इधर से ये चलती है, ये नदी इधर से और ये नदी इधर से, तो दोनों बीच में क्या घाटियां बना देती है अलग अलग स्थान पे। तो इन घाटियों पर अलग अलग है स्थान बने। यहाँ पे आप पीर पंजाल बना है, पीर पंजाल। यहाँ पे आओगे आपके अलग मिलेगा, यहाँ पर ये अलग अलग। यहाँ पे आओगे आपका धोराधर, धोराधरा आपका एक पर्वत श्रृंखला मिलेगी। इन घाटियों में अलग अलग पर्वत श्रृंखला है सर। दोस्तों फैक्ट के साथ करना है। फिर आ गया आपका ये शिवालिक। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे प्रायद्वीपीय पठार की। ये तो हमने रिपीट किया है कल, अब जो पिछली क्लास थी उसके अंदर जाके देखना, ये सब कुछ करवाया हुआ है। तो मैंने आपको याद करवाया है कि कुछ इस तरह था हमारा महाहिमालय। अब हम बात करते हैं प्रायद्वीप का। तो दोस्तों इसके नीचे जो आता है वो उत्तरी मैदान आता है। तो हम प्रायद्वीप की बात क्यों कर रहे हैं, करेंगे भाई, प्रायद्वीप की बात करेंगे पहले। ये देखो कुछ इस तरह भारत है। अब आपको बता दूं कि यहां से ये देखो ये प्रायद्वीपीय पठार है। अब प्रायद्वीपीय पठार इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि जब चारों तरफ जल ही जल हो, जब चारों तरफ जल 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 ही हो तो उसको कहते हैं द्वीप। और जिसके तीनों तरफ जल ही जल हो उसको कहते हैं प्रायद्वीप। क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। तो ये आपका ये देखो इधर इधर और इधर हिंद महासागर, तो ये आपका क्या है, इसके तीनों तरफ क्या है, पानी पानी है। इसके तीनों तरफ क्या है भाई साहब, पानी पानी। आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ये अपना प्रायद्वीप है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि द्वीप क्या होता है, जिसके चारों तरफ जल ही जल हो वो कहलाता है द्वीप, जिसके तीनों तरफ जल हो वो कहलाता है प्रायद्वीप। तो हमारा भारत का जो दक्षिणी भाग है ये प्रायद्वीप है, क्योंकि ये तीनों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। तो दोस्तों जो तीनों तरफ से पानी से घिरे होते हैं उनको कहते हैं प्रायद्वीप, जो चारों तरफ से घिरे होते हैं उनको कहते हैं द्वीप। तो दोस्तों ये थोड़ा याद रखना आपको, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात है कि कई बच्चे हैं, कई मित्रगण हैं जो प्रायद्वीप और द्वीप में अंतर नहीं कर पाते हैं। तो आपको याद रखना है द्वीप क्या और प्रायद्वीप क्या है दोस्तों। तो अब देखो यहाँ पे हमारा हिंद महासागर, बंगाल। फिर आपने देखो यहाँ पे क्या आता है, ये देखो ये इधर अलग रह गया, ये तटीय मैदान है, ये तटीय क्षेत्र, इसको बाद में करेंगे, पहले ये करेंगे। तो अपने प्रायद्वीप की बात करते हैं। प्रायद्वीप से पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो करते हैं, ये नहीं करते। क्यों नहीं करते, नहीं करते, आपको पहले की महत्वपूर्ण जो है उसके आधार पर ही ये बना हुआ है प्रायद्वीप, उसकी बात करते हैं। यहाँ पे मध्य प्रदेश में, एमपी में, मध्य प्रदेश में एक घाटी आती है जिसका नाम है अमरकंटक। अमरकंटक, ठीक है। अमरकंटक से क्या है कि अमरकंटक क्यों जरूरी है, ये मध्य प्रदेश में है और इसमें देखो यहां से नदी निकलती है भैया, जिसका नाम है, क्या नाम उस नदी का नाम, इधर से नदी निकलती है उसका क्या नाम है, इधर से नदी निकलती है उसका क्या नाम है, इधर से नदी निकलती है। इसके क्या है, चारों तरफ से नदी निकलती है। कितनी तरफ से, चारों तरफ से नदी निकलती है। घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, फैक्ट के साथ आपको दिया जा रहा है, उसका फायदा उठाइए। अब इधर देखो भाई, ये जो नदी निकल रही है और एक ये नदी निकल रही है, ये नदी निकलकर सामने आ रही है। तो दोस्तों यहां से निकलती है सोन नदी। कौन सी, सोन नदी। दोस्तों यहाँ पे गलत नहीं करना है, यहाँ पे एक नदी और है जिसका नाम है सोम नदी। तो ये सोन नदी कहां से निकलती है, अमरकंटक से। ये सोम नदी जो हमारी निकलती है वो उदयपुर से निकलती है।
उदयपुर से कौन सी नदी निकलती है? सोम नदी निकलती है। और पहाड़ी है उसका नाम है बिचमेड़ा पहाड़ी से निकलती है। उदयपुर की पहाड़ी है बिचमेड़ा, उससे सोम नदी निकलती है। और सोम नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक से। इधर जो आपकी निकलती है उसका नाम है नर्मदा नदी। और जो इधर से ये आ रही है इसका नाम है ताप्ती। और ये है आपकी महानदी। तो दोस्तों इसमें देखो नर्मदा नदी, सोन नदी, ताप्ती नदी और महानदी। और जो सोन नदी है वो उदयपुर की बिचमेड़ा जो पहाड़ी है उनसे निकलती है। इधर देखो ये यहां से अमरकंटक से चली नदी और यहां आकर उदयपुर में एक स्थल है, उदयपुर में रुकी। उदयपुर से यहां से एक नहर निकलती है। नहर ये देखो, ये नहर चलती है यहां से राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। राजस्थान में प्रवेश करती है जिसका नाम क्या है? यहाँ पे नाम है सिल्लू। सिल्लू एक गांव है। उस गांव में जाके क्या करती है? ये प्रवेश करती है। कौन प्रवेश करती है? नर्मदा गई सिल्लू के पास। सिल्लू गई कहां पे ये हमको पता नहीं है, लेकिन नर्मदा कहां गई? सिल्लू के पास गई। तो सिल्लू के पास बाद में ये जालोर से होती हुई बाड़मेर जाती है। बाड़मेर से फिर ये कहां जाती है? खंबात की खाड़ी में। ठीक है दोस्तों, घबराना नहीं है। फिर देखो यहाँ पे इसकी जो नहर है इसकी कुल लंबाई कितनी है? लगभग 537 किलोमीटर क्या है इस नहर की लंबाई है। ठीक है, 537 किलोमीटर। यहां से क्या ये नहर गई। फिर यहां से ये जो नदी है, अब आपसे पूछा जाएगा नर्मदा जो नहर या नदी है या फिर नर्मदा नदी है उससे एक नर्मदा नहर निकली जो कहां गई? जालोर में। और फिर कहां गई? ये बाड़मेर में। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि बूंद बूंद सिंचाई जो है वो कौन सी नहर से की जाती है? तो दोस्तों फैक्ट के साथ याद रखना नर्मदा नहर की। यहाँ पे फुहारा सिस्टम ज्यादा इस नहर से पैदावार की जाती है फसलों की। बूंद बूंद सिंचाई से। दोस्तों फिर देखो अमरकंटक आ गया। फिर ताप्ती नदी यहां से होती हुई फिर ये जाती है गुजरात तक ऐसे जाती है। फिर हमारे देखो यहाँ पे एक अब आते हैं अपने इस पे प्रायद्वीपीय पठार पे। प्रायद्वीपीय पठार में आपको पता है सबसे पहले कुछ हमारे पर्वत श्रृंखला है वो लिख लेते हैं। मालवा, विंध्याचल, दक्कन का पठार। वैसे दक्कन के पठार से पहले आपका एक और पर्वत श्रृंखला आती है जिसका नाम है सतपुड़ा। इसके बाद छोटा नागपुर। इसके बाद आपका आएगा मेघालय। तो दोस्तों इसमें मालवा करना है, विंध्याचल करना है, सतपुड़ा करना है, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर और मेघालय। ये मैंने अमरकंटक पहले क्यों करवाया आपको? क्योंकि अमरकंटक जो है ये यहां से नदी निकलती है, एक ब्लॉक क्षेत्र बनाएगी। अब दोस्तों आपके सामने आता है कि ब्लॉक क्षेत्र क्या होता है, ब्लॉक पर्वत श्रृंखला क्या होती है। तो दोस्तों आपको बता दूं कुछ इस तरह से कि ये देखो कुछ मिट्टी है या नदी आ रही है इधर से। जैसे आपको एक सीधा सा उदाहरण बताता हूं अपने ग्रामीण एरिया को लेके। जैसे अपने कुछ भी मिट्टी ले लो और मिट्टी लेने के बाद जैसे आपके पास थाली है, थाली समझते हो, थाली जिसमें हम भोजन करते हैं, उस थाली में आप मिट्टी रख लो। मिट्टी रखने के बाद यहां से पानी डालो, उसमें पानी डालोगे तो यहां से सब पानी चलता 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 यहां तक पार हो जाएगा। फिर आपको पता है यहां पे क्या आ गया, ये एक देखो यहां पे क्या एक आपकी नदी सी बन जाएगी या फिर एक दर्रा बन जाएगी, इसको बोलते हैं दर्रा, यानी नाली बन जाएगी। यहाँ पे एक पतली सी नाली बन जाएगी और साइडों में क्या मिट्टी होगी। उसी प्रकार जो नदी है वो पहाड़ों से इससे बहती है तो बीच में एक नाली की तरह ऐसी दर्रा सा बनाती है जिसे बोलते हैं दर्रा। और फिर दोस्तों बात करें हमारे ब्लॉक पर्वत की, वो क्या होती है। फिर देखो यहाँ पे पानी और डालो तो यहाँ पे एक ऐसे करके ऐसे एक और खाई सी बन जाएगी, नाली बन जाएगी। तो ये क्या है, दोनों तरफ नदी आ गई, इधर भी नदी आ गई। तो बीच में क्या आएगा आपका, जो मिट्टी आएगा या पहाड़ आएगा या पर्वत आएगा, वो आ जाएगा आपका ब्लॉक पर्वत। तो दोस्तों समझ गए होंगे ब्लॉक पर्वत क्या होता है, यही होता है ब्लॉक पर्वत। घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आइए, आपको
ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जा रही है कि हमारी तरफ से, हमारी ओर से आपको सही समझाया जाए। अगर कोई गलती आती है तो देख लेना, क्योंकि बहुत बड़ा जियोग्राफी है, इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ किताबों में इसकी लंबाई चौड़ाई गलत हो सकती है या फिर हमसे हो सकती है, तो आप कमेंट कर दिया करो भाई ये थोड़ा सर इसमें मिस्टेक्स है। फिर देखो यहाँ पे हमारे गुजरात से, ये देखो कुछ यहाँ पे से करते 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 मध्य प्रदेश से एक पर्वत श्रृंखला, तो यहाँ पे आपके पास एक मालवा नाम आता है। मालवा पर्वत श्रृंखला से नाम याद रखना है मध्य प्रदेश। कौन सा नाम याद रखना है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में यहाँ पे आपके क्या है, एक मध्य प्रदेश अमरकंटक है। अमरकंटक के यहाँ पे एक आपका स्थान आता है पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है मालवा। जिसका नाम क्या है? मालवा। मालवा से याद रखना है मध्य प्रदेश। मालवा से क्या नाम याद रखना है? मध्य प्रदेश। दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि मालवा पर्वत श्रृंखला है वो कहां पे है, यानी सर्वाधिक। वैसे देखा जाए तो गुजरात में भी इसका कुछ हिस्सा है, राजस्थान में भी कुछ इसका हिस्सा है, लेकिन ज्यादातर देखा जाए सर्वाधिक क्षेत्र इसका देखा जाए तो किसमें है? मध्य प्रदेश में। क्या है? मालवा। ये रही मालवा पर्वत श्रृंखला। अब मालवा पर्वत श्रृंखला के बाद क्या आता है? हमारे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला आती है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला आती है, वो देखो ऐसे है, गुजरात से चली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से होती बिहार तक जाती है। कहां तक जाती है? बिहार तक। तो ये कौन सी है? विंध्याचल। आपने वैसे ये जो प्रायद्वीप अपना है ये क्या है कि गोंडवाना भूमि का हिस्सा है, जिसे तैतीस सागरीय बोलते थे, उसका हिस्सा है। लेकिन यहाँ पे गोंडवाना की बात करते हैं, यहाँ पे आपके एक और पर्वत श्रृंखला आती है जिसका नाम है अरावली, जो अपने ऐसे है, गुजरात से कुछ ऐसे। तो जिसका हम जो करेंगे, ये गुजरात से यहां से चलती है, पालनपुर से चलती हुई ये हमारे राजस्थान हरियाणा से होती हुई दिल्ली तक ये जाती है। तो इसका जो हम करेंगे वो हमारे राजस्थान जियोग्राफी में इसका हम विस्तार से विचार करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे मालवा। तो दोस्तों मालवा का विस्तार सर्वाधिक किस क्षेत्र या किस राज्य में है? तो याद रखना है मध्य प्रदेश में। तो कुछ हिसाब से पूछ लिया जाए कि मालवा का विस्तार कहां तक है, तो आपसे ऑप्शन में दे दिया जाए मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या सभी, तो आप क्या करोगे? कमेंट में कर देना। अगली बार क्लास में आपका उत्तर सही बता देंगे। मेरा प्रश्न सुनिए थोड़ा सा। मालवा जो पठार है उसका विस्तार कहां तक है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या सभी, या उपयुक्त सभी, जो भी है। इसका आप जो भी है उत्तर है वो कमेंट में लिख देना। आपको कल बता दें कितनों ने सही दिया और कितनों ने गलत दिए। चलो दोस्तों ठीक है, हम बात करते हैं अब इसकी विंध्याचल पर्वत की। तो इसको मैं साफ कर देता हूं अमरकंटक। जैसे आपको बता दें कि 2 दिन क्लास नहीं लग पाई, इसका कुछ कारण रहा था, तो हम प्रयास करेंगे अब रेगुलर आपके सामने क्लास अपलोड होती रहे। विंध्याचल की बात करते हैं। ये देखो भाई, यहां से नर्मदा, ताप्ती नदी, और इसके नीचे जो आता है वो सतपुड़ा पर्वत आता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं अब इसकी विंध्याचल, और जो हमारे नर्मदा नदी निकली थी उनके बीच में ब्लॉक पर्वत कैसे बनते हैं वो आपसे अब बताते हैं, रूबरू करवाते हैं उनसे। घबराने की बात नहीं। ये देखो भाई गुजरात, राजस्थान, ये देखो भाई हमारे नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। ये देखो भाई इधर ताप्ती नदी। कहां से निकलती है? अमरकंटक, ताप्ती नदी। कौन सी? ताप्ती नदी। मध्य प्रदेश, एमपी, मालवा का पठार। मालवा का पठार। अब ऊपर देखो, यहां पे ये देखो, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। अब इधर देखो दोस्तों, हम बात करते हैं सतपुड़ा की। सतपुड़ा देखो इधर, सतपुड़ा ये देखो, यहां से गुजरात से लेकर ये देखो पर्वत श्रृंखला है सतपुड़ा। सतपुड़ा क्यों महत्वपूर्ण है ये आपको बताएंगे। सतपुड़ा से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। सतपुड़ा जो है, एक इसका याद रखना, ये देखो इधर से नदी कौन सी निकल रही है? ये देखो दोस्तों, नदी देखो, ताप्ती नदी निकल रही है अमरकंटक से। और यहां से देखो ये कौन सी नदी है?
नर्मदा नदी। और इनके बीच में क्या है अभी? सतपुड़ा। इनके बीच में क्या है? सतपुड़ा। और आपको यहाँ पे मैंने बताया था कि दो नदियों के बीच में आने वाला पर्वतीय स्थल क्या कहलाता है? ब्लॉक पर्वत कहलाता है। तो हमारे सतपुड़ा को कौन सा पर्वत हो गया? ब्लॉक पर्वत। कौन सा पर्वत हो गया? ब्लॉक पर्वत हो गया दोस्तों, ब्लॉक पर्वत। सतपुड़ा एक कौन सा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है। सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है। और किन दो नदियों के बीच में है? नर्मदा और ताप्ती के बीच में। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे कुछ इसकी चोटियां है, इसकी चोटी है, सर्वाधिक ऊंची चोटी, और यहाँ पे एक चोटी और एक चोटी यहाँ पे। अब देखो ये अमरकंटक चोटी है, अमरकंटक चोटी। और दूसरी जिसका नाम क्या मिलता है आपके सामने? अमरकंटक चोटी। वही अमरकंटक है जहां से नदियां निकलती है। कौन सी? ताप्ती और नर्मदा और सोन नदी, और कौन सी निकलती है? महानदी। तो इससे देखो कौन सी अमरकंटक चोटी हो गई। और यहाँ पे आप क्या है? उसका नाम है धूप गढ़ी, जिसपे क्या है? महादेव पर्वत है, महादेव पर्वत। इस महादेव पर्वत से क्या है कि बहुत ही धुआंधार जल निकलता है, भयंकर तरीके से निकलता है। इसमें क्या है कि इससे पानी टपकता है, झरने की तरह, और उससे धुआं निकलता है। आपने देखा होगा महाभारत रामायण में, वहां पे नारियां नहाती है, सुंदर सुंदर नारियां वहां पे स्नान करती है, वहां से जल निकलता है और धुआं उससे, धुआंधार धुआं उससे निकलता है। तो ये कौन सा आ गया? धूपगढ़ी महादेव पर्वत श्रृंखला। और इधर कौन से? अमरकंटक। तो दोस्तों यहाँ पे ये किसकी चोटियां है? ये सतपुड़ा की चोटियां है। सतपुड़ा पर्वत की चोटियां, सबसे ऊंची चोटी, सबसे निचली चोटी, यानी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दूसरे स्थान पे कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ी। और सबसे दूसरे स्थान पे कौन सी है? अमरकंटक चोटी, जो किसकी है? अपने सतपुड़ा के। दोस्तों यहाँ पे पूछ लिया जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको करना है K2। और पूछ लिया जाए सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ी महादेव में है। तो दोस्तों आपको थोड़ा याद रखना, इसमें महत्वपूर्ण क्या है सतपुड़ा में? सर ऐसा क्या है सतपुड़ा में? तो सतपुड़ा में एक याद रखना आपको कि ये एक ब्लॉक पर्वत है, यहाँ पे दो पर्वत श्रृंखला है, धूपगढ़ी महादेव, और दूसरा कौन सा है? अमरकंटक है। दोस्त इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जितना आपसे पूछा जाए उतना हम आपको बता रहे हैं फैक्ट के साथ, घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों आपको, ठीक है। अब आपको देखा दे ताप्ती जो नदी है इसकी लंबाई पूछा जाए तो नर्मदा की हम नहर की लंबाई की थी 735 किलोमीटर और इसकी लगभग है 720 किलोमीटर। किसकी? ताप्ती नदी की। दोस्तों याद रखना है कि जो सतपुड़ा पर्वत ब्लॉक है वो किन दो नदियों के बीच में आता है? एक तो आता है नर्मदा और एक आता है ताप्ती। दोस्तों अब देखो धूपगढ़ी, धूपगढ़ी की जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई, अब इसमें ऊंचाई पूछेगा दोस्तों आपसे, ऊंचाई इसमें से आपसे पूछेगा कितने है कितना है, तो ऊंचाई इसकी कितनी है 1350 मीटर, और ये पूछे 1020 किलोमीटर समथिंग, लगभग 1020 मीटर ऊंचाई, औसत ऊंचाई है, और इसकी पूछे 1350 मीटर ऊंचाई है। किसकी? इसकी। फिर यहाँ पे देखो आपको एक शानदार मिल रहा है कि जो आप यहां चलोगे तो यहाँ पे एक विंध्याचल में आपको एक स्थान मिलेगा जिसका नाम क्या है? शिमला। शिमला मिर्च देखे नहीं, बड़ी बड़ी बडूड़ी खान वाली, स्वाद कौन नहीं। शिमला, शिमला कहां पे है तो आपको याद रखना है यह रहा शिमला विंध्याचल पे। तो ठीक है, ठीक है। अब अपने बात करते हैं इसकी सतपुड़ा की होगी। अब बात करते हैं अपने कुछ छोटा नागपुर। तो छोटा नागपुर एक छोटा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उतना करवाया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे एक स्थान पड़ता है, जो पठार पड़ता है, उसका नाम है छोटा नागपुर। कौन सा? छोटा नागपुर। और इधर अपने पश्चिम बंगाल है। तो इसमें से बीचों बीच एक नदी गुजरती है, ये देखो, इस नदी का नाम क्या है? गोदावरी नदी। गलत, दामोदर नदी। दामोदर नदी, दामोदर, दामोदर से याद रखना, छोटा नागपुर से एक नदी गुजरती है जो दो हिस्सों में इसको बांट देती है, काट देती है। जो ऊपर का हिस्सा है वो है हजारी पर्वत,
और जो नीचे का है उसको बोलते हैं रांची पर्वत या रांची का सेक्टर। हजारी पर्वत इसको क्या है, काट देती। हजारी पर्वत और रांची पर्वत, जब छोटे नागपुर से एक नदी निकलती है, दामोदर नदी, जो पश्चिम बंगाल से होकर बहती है, और वो दो भागों में बांट देती है किसको, छोटे नागपुर को, एक तो हजारी पर्वत और एक रांची पर्वत। बांट दिया दोनों भागों में, छोटा नागपुर को बांट दिया हजारी पर्वत, और रांची को किसने बांटा, दामोदर नदी ने। और इसमें याद रखना दोस्तों, एक फैक्ट के साथ याद रखना कि जो दामोदर नदी है ये पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा क्या करती है, भूकंप लेके जाती है भाई। क्या लेके जाती है, भूकंप, बाढ़ किससे आती है, इससे। दामोदर नदी है वो छोटे नागपुर से बहती हुई पश्चिम बंगाल की तरफ जाती है, तो अपने साथ कुछ जो डेल्टा या मिट्टियां या फिर तूफान की आकृति में क्या लहरें उठती है, और वो क्या करती है, पश्चिम बंगाल में बाढ़ आ जाती है। तो इसको कहते हैं पश्चिम बंगाल की शोक नदी, ठीक है, यानी दुख से भरी हुई नदी कौन सी है, दामोदर नदी है। कौन सा, छोटा नागपुर। हम बात करते हैं मेघालय की। मेघालय देखो दोस्तों कहां पे है, मेघालय ये देखो इधर आपको पता होगा, इधर ऐसे करके त्रिपुरा, मिजोरम, ये अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इधर हमारे मेघालय। अब मेघालय देखो अपने इस प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है भाई, प्रायद्वीपीय जो पठार है इसी का भाग है। कौन सा, हिमालय। अब कई लोग क्या कहते हैं कि हिमालय क्या, मेघालय जो है, मेघालय वो अपने महा हिमालय का हिस्सा है या पार्ट है या भाग है। बिल्कुल गलत, ये मेघालय जो है ये अपने प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। इधर जो आपका पड़ जाता है उसका नाम है राजमहल स्थल है, और इधर जो नाम है आपका उसका नाम है गोरा, ठीक है। और राजमहल और गोरा की सीमा लगती है इसके बीच में, जिसको बोलते हैं राजमहल सीमा। तो मेघालय क्या, इधर से एक नदी निकलती है गंगा, ये वगैरह नदियां निकलती है यहां से, तो क्या इनको दो भागों में बांट दिया। ये मेघालय प्रायद्वीपीय पठार का ही परिवार है, ये इसका ही सदस्य है, लेकिन कुछ कारणों के कारण ये अलग बैठे हैं, बिछड़े हुए हैं, लेकिन परिवार किसका है, प्रायद्वीपीय पठार का है। किसका है, प्रायद्वीपीय पठार का। मेघालय किसका भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, ठीक है दोस्तों। तो आपसे पूछ लीजिएगा मेघालय, प्रश्न करते हैं मेघालय किसका भाग है, तो आपसे ऑप्शन दिए जा रहे हैं, महान हिमालय के, उत्तरी मैदान के, प्रायद्वीपीय पठार के, या ट्रांस हिमालय के। उत्तर इसका बता देना। एक बार प्रश्न और आपको रिपीट करा देते हैं, मेघालय जो है वो किसका भाग है, महान हिमालय का, प्रायद्वीपीय पठार का, उत्तरी मैदान का, या फिर ट्रांस हिमालय का। दोस्तों कमेंट में बता देना, आपको कल इसका सही उत्तर बता देंगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, आपके एक महत्वपूर्ण बात है कि प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार में ये मेघालय आता है, तो इसका मतलब है कि प्रायद्वीपीय पठार बहुत लंबा चौड़ा है। हाँ बिल्कुल, सर्वाधिक बड़ा पठार कौन सा है, सर्वाधिक जो बड़ा प्रदेश है, भौतिक प्रदेश है, वो है प्रायद्वीपीय प्रदेश, क्योंकि इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो है 1600 किलोमीटर, सॉरी 16 लाख किलोमीटर में फैला हुआ ये प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा प्रदेश, भौतिक प्रदेश कौन सा है, प्रायद्वीपीय। और जो पूछा जाए आपसे, इसमें क्या होता है कि एक घुमाने के लिए प्रश्न घुमा दिया जाता है, इसमें आपको चुगला दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय या भौतिक प्रदेश कौन सा है, जिसमें आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। कौन सा, एक दे दिया जाएगा विशाल उत्तरी मैदान, विशाल, ये जो देखो आपका विशाल उत्तरी मैदान, दूसरा दे देगा प्रायद्वीपीय प्रदेश, और जो चौथा दे देगा वो दे देगा आपका महान हिमालय। और जो इसमें से आपको प्रश्न उत्तर क्या करना है, प्रायद्वीपीय पठार, ये जो विशाल उत्तर का मैदान है, सिर्फ इसका नाम है विशाल उत्तर का मैदान, क्योंकि इसमें नदियां बहुत बहती है, और मैदान यहाँ पे नदियां अपना डेल्टा बनाती है, इसलिए उत्तरी विशाल मैदान कहा जाता है। लेकिन सबसे सर्वाधिक भौतिक प्रदेश लंबा मोटा देखा जाए तो प्रायद्वीपीय पठार या प्रदेश अपना सबसे बड़ा। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें हमारे
मेघालय की बात हो गई, हमारे सतपुड़ा की बात हो गई, छोटा नागपुर की बात हो गई, विंध्याचल की बात हो गई। अब छोटा नागपुर है, उसमें से आपको प्रश्न ये पूछा जाएगा कि छोटा नागपुर को दो भागों में कौन सी नदी बांटती है, तो आपको याद करना है कौन सी नदी, दामोदर नदी इसको दो भागों में बांटती है, जो पश्चिम बंगाल से बहती हुई चली जाती है। दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, आपको प्यार से करवाया जा रहा है और प्यार के साथ ही समझना है, आराम से करना है। अपना बचा है दक्कन का पठार, जो हम करेंगे। दक्कन का पठार देखो, ये आपका ऐसे करके दक्कन का पठार आपका यहां रह जाएगा, ये दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार क्यों महत्वपूर्ण है? दक्कन के पठार में कुछ पहाड़ियां आ जाती है, कुछ पहाड़ियां आ जाती है, पहाड़ियां कुछ इसमें आ जाती है। जैसे एक पहाड़ी आ गई अजंता पहाड़ी, अजंतिया पर्वत जो आपकी श्रृंखला है वो मेघालय में, अजंता पहाड़ी ऐसे आ जाएगी आपकी कुछ, ठीक है। पार्श्व पहाड़ी, ऐसी पहाड़ियां क्या है कि हमारे दक्कन के पठार में, ये महाराष्ट्र में है। कहां पे है? महाराष्ट्र में। तो दोस्तों आपके जो फैक्ट है उसको करवा दिया जा रहा है और लगभग अपना ये प्रायद्वीपीय पठार हो गया है। इसकी सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये कहां पे है, तो आपको याद रखना है ये है हमारे दक्षिण का पठार भी कहते हैं इसको, दक्षिण का पठार या दक्षिणीय भारत का दक्षिणीय भौतिक प्रदेश या प्रायद्वीपीय भौतिक प्रदेश कौन सा है? ये सबसे बड़ा और सबसे मोटा और सबसे लंबा कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। दोस्तों करवाने पर तो इसको मैं बहुत ज्यादा करवा सकता हूँ, इसको बहुत विस्तार से करवा सकता हूँ, लेकिन आपको ये इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आप परीक्षा में जब पूछा जाएगा, लगभग बता रहा हूं अपने अनुमान से, इसी में से पूछा जाता है, इसी में से पूछा जाता है। और जो प्रश्न है वो कल आपसे पूछेंगे हम। इसके बाद अपना भौतिक प्रदेश से खत्म हो जाएगा, फिर अपने इसके प्रश्न उत्तर की बात करेंगे। क्या बात है? प्रश्न उत्तर की बात करेंगे। अब देखो दोस्तों, तो अपना इस प्रकार महाद्वीप जो प्रायद्वीपीय प्रदेश भौतिक प्रदेश था, ये लगभग पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसमें कोई भी संशोधन या जो भी करना होगा, संशोधन बोल सकते हैं अपने, कल आपको और बता देंगे। और बाकी आप कमेंट करके बता सकते हो सर इसके बारे में हमें थोड़ा बता दीजिए, तो हम आपको बता देंगे। और जैसा ज्ञात हो आपको कि राकेश सर की क्लास भी आपके सामने आ रही है जल्द, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भीम एजुकेशन से जुड़ने के लिए। लाइक एंड सब्सक्राइब द भीम एजुकेशन पॉइंट। धन्यवाद।